बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खुर्रम शहज़ाद और आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में, और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टैक्स के फार्मूलाज पढ़ेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम जो टैक्स फार्मूला पढ़ रहे हैं, तो ये फार्मूला फार्मूला बार में आइए। फार्मूला बार में ये टैक्स के आपके पास तमाम फार्मूलाज मौजूद हैं, जिनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। जिसमें हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं बार टैक्स। तो आइए हेडिंग ले लेते हैं सबसे पहले हम फार्मूला की। बार टैक्स ठीक है। इसका काम क्या है कि कन्वर्ट्स अ नंबर टू थाई टैक्स। ठीक है, यानी कि जो थाईलैंड की जो लैंग्वेज है, जो उसकी करेंसी है, उसमें आपके नंबर्स को कन्वर्ट कर देता है ये। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नंबर ले लेते हैं। नंबर के बाद आपके पास रिजल्ट, और रिजल्ट के बाद है हमारे पास ये दो चीज़ें। देखें, यहाँ पे हम कुछ भी नंबर ले लेते हैं, 20, 350, 400, 800, 600। ठीक है, अब देखें यहाँ पर इसको फॉर्मेट ले लेते हैं ताकि थोड़ी खूबसूरती आ जाए। तो हमने इसको सिलेक्ट किया। तो अब देखें बार टैक्स क्या करेगा, आपके जो नंबर्स हैं उनको थाई टैक्स में कन्वर्ट कर देगा। तो इक्वल टू फार्मूला लिखा बार टैक्स, सेलेक्ट किया हमने नंबर को, ब्रैकेट क्लोज, और इसके बाद इंटर कर दिया। तो ये देखें, ये थाईलैंड की लैंग्वेज के अंदर इसने ये लिख के दिखा दिया। और अगर इसको ड्रॉप डाउन करें तो ये देखिए तमाम को इसने थाई टैक्स में कन्वर्ट कर दिया। ये एक्सेल के ऊपर बहुत कम फार्मूला यूज़ होता है, ठीक है, लेकिन पता होना ज़रूरी है, लाजमी सी बात है। जब हम एक्सेल पढ़ रहे हैं तो एक्सेल की हर पॉइंट के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो बार टैक्स का फार्मूला क्या काम करता है कि आपके नंबर्स को थाई टैक्स में कन्वर्ट कर देता है। थाई टैक्स से क्या मुराद है, थाईलैंड की जो लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट कर देता है इसको। इसकी मज़ीद वेरिफिकेशन अगर मैं आपको करवाऊँ तो आप यहाँ से गूगल ट्रांसलेटर पर जाइए। यहाँ से आप कोई भी ये कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें, कंट्रोल वी। तो देखें यहाँ पे डिडक्ट हाई हो गया, और यहाँ पे क्या आ रहा है, 20 बिट। और अगर इंग्लिश में इसको मैं करूँ, ट्वेंटी पाथ। ठीक है, यही था हमारे पास। अगर हम यहाँ से ये ले लें, कंट्रोल वी, 600 पाथ।
ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ये हो गया हमारे पास बार टेक्स्ट का फंक्शन। इसके बाद हमारे पास सेकंड होता है करेक्टर फार्मूला, ठीक है, जिसे हम कहते हैं चार। इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पर इसको ये तो हो गया हमारे पास बार टेक्स्ट। इसको कॉपी किया हमने यहाँ से, कंट्रोल सी, और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे अब सेकंड फार्मूला है हमारे पास चार। इसका काम क्या है, रिटर्न्स द कैरेक्टर्स specified by the code number from the character set of your computer। ठीक है, अब देखें ये हमारे जो चार का जो फार्मूला है ये क्या काम करता है कि इसको कैरेक्टर्स को कन्वर्ट कर देता है कोड नंबर पे। ये कोड नंबर हमारे पास कौन से कोड नंबर है, ये हमारे पास है ASCII, ठीक है। इसकी एब्रिविएशन होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। देखें ये हमारे पास एक कोडिंग लैंग्वेज है जो कि अमेरिकन स्टैंडर्ड के ऊपर चल रहा है ये। अब इसमें क्या है कि आपके पास जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड में आपके पास चाहे वो टेक्स्ट कैरेक्टर्स हैं, न्यूमेरिक हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स हैं की कीज़ हैं, उनको जब हम प्रेस करते हैं तो उनका एक मखसूस कोड होता है। जैसे मैं ए को टाइप करता हूँ तो जब मैं कीबोर्ड से ए की को टाइप करता हूँ तो वो ए को नहीं समझता, बल्कि जो उसका कोड वहाँ पे फिक्स किया हुआ है उस कोड के ज़रिए उस ए को वो समझता है और उसके बाद कंप्यूटर उसको स्क्रीन पे टाइप कर देता है, ठीक है। तो अब 80 नंबर के अंदर अगर आपने कन्वर्ट करना है तो इक्वल टू 4 का फार्मूला, ब्रैकेट ओपन, इसको सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो ये देखें, इसको ड्रॉप डाउन करें तो ये देखें कैरेक्टर्स के अंदर अब देखें यहाँ पे क्या कह रहा है, ये नॉट वैल्यू। नॉट वैल्यू क्यों कह रहा है, क्योंकि हमारे पास जो ये कैरेक्टर्स हैं ये हमारे पास होते हैं 1 से लेकर 255 तक, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर ठीक है, तो ये देखें आपने नंबर टाइप किया और ये इसने कैरेक्टर्स यहाँ पर टाइप कर दिया, हमारे पास कोड टाइप कर दिया हमारे नंबर से, ठीक है। यानी कि ये आपके पास ये जो है ये आपके पास कौन से कोड हैं, 80 कोड हैं, और 80 कोड्स के ज़रिए हम इनके कैरेक्टर्स को पहचानते हैं कि ये कौन से कैरेक्टर्स का 80 कोड है हमारे पास, ठीक है। बात आ रही है समझ में। अब इसकी मैं आपको एक लिस्ट बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे 1 2
देखें यहाँ पर हम इसको कर देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं तमाम को कैरेक्टर्स। इक्वल टू नंबर को सिलेक्ट किया और एंटर कर दिया। इक्वल टू 4 ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज। 4 ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। तो ये देखें, ये हमारे पास आसी कोड का चार्ट मैंने आपको बना के दिखाया। तो इसमें ये देखें कि ये आपके पास नॉर्मल नंबर है, ठीक है, क्लियर हो गई बात। और ये आपके पास उसके कैरेक्टर्स, यानी कि ये आपके पास आसी कोड हो गए और ये आपके पास उसके कैरेक्टर्स आ गए। ये कौन से सिंबल्स हैं या कौन से कैरेक्टर्स हैं, सिंबल पे जाइए तो ये देखें यहाँ पे आपके पास ये बहुत सारे कैरेक्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे इनका कैरेक्टर कोड आ रहा है यहाँ पे, ऐसा ही है। तो ये सेम यही चीज़ है हमारे पास। अगर आपने उन कैरेक्टर्स का वो देखना है तो फिर आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद होम में जाइए और यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लें वेबलिंक्स। तो ये देखें, ये वो वाले कैरेक्टर आ गए सारे, ठीक है। तो फ़िलहाल अभी हमने आपको दिखाया कि आसी कोड से हमने कैरेक्टर्स को किस तरीके से लिया। अब जैसे 1 से लेकर 9 तक के जो नंबर हैं, 0 से 9, 48, 49, 15 का कोड है, 51, 52, 53, 50, इसी तरीके से स्मॉल ABC, कैपिटल ABC आपके सामने हैं तमाम चीज़ें। तो ये हम आसी कोड के ज़रिए उनके कैरेक्टर्स को मालूम करते हैं कि ये किस चीज़ से लिंक रखता है, किस चीज़ का कैरेक्टर है ये, ठीक है, क्लियर हुए। अच्छा, इसके बाद इसी में आपके पास होता है कोड, Ctrl+C Ctrl+V। देखिए कोड फंक्शन क्या काम करता है। रिटर्न्स अ न्यूमेरिक नंबर
code for the first character in a text string in the character set used by computer। ठीक है, ये आपके पास कोड आ गया। और यहाँ पे अब हम लिख रहे हैं इक्वल टू कोड ब्रैकेट ओपन इक्वल टू कोड ब्रैकेट ओपन, इसको सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर दिया। और इसको अब आप कर दें ड्रॉप डाउन, तो ये देख लें, यानी कि कैरेक्टर और कोड क्या काम है। कोड जो है वो कैरेक्टर का अपोजिट काम करता है। कैरेक्टर क्या कर रहा है, आपके कैरेक्टर से कोड जनरेट कर रहा है, जबकि कोड का फार्मूला जो है वो न्यूमेरिक कोड से आपके कैरेक्टर्स को जनरेट कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ये हो गया कोड का फार्मूला हमारे पास। इसके बाद हमारे पास आता है कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि एक साथ लिखना। और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि कॉन्स्टेंट का क्या काम होता है। और रेंज ऑफ टेक्स्ट स्ट्रिंग्स। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और यहाँ पर आपका रिजल्ट। अब देखें, यहाँ पर हमने फर्स्ट नेम लिखा खुर्रम शहजाद अब्दुर्रहमान, ठीक है। अब हमें जो है ये नाम एक साथ लिखने हैं यहाँ पर, तो हमने करा इक्वल टू नेट का फार्मूला लिया, ब्रैकेट ओपन, टेक्स्ट 1 को सिलेक्ट किया, कॉमा टेक्स्ट 2 को सिलेक्ट किया और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। इसके बाद इंटर करेंगे तो ये देखें, ये हमारे पास टेक्स्ट को एक साथ मिला के इसने लिख दिया। लेकिन एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि दोनों नेमों के दरमियान में स्पेस नहीं आया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर स्पेस दे दूँ तो फिर देखिए इसमें स्पेस आ रहा है, लेकिन अगर स्पेस नहीं देंगे
तो फिर हम इसमें स्पेस कैसे देंगे। कांस्टेंट का काम तो आपको फार्मूले का काम समझ में आ गया होगा, वर्किंग समझ में आ गई होगी कि दो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को एक साथ टेक्स्ट को मिला के लिख देता है ये, ठीक है। अब आपको इसमें स्पेस देना है, तो कॉमा के बाद आपने लिखा 4 ब्रैकेट ओपन और स्पेस का जो कोड है मेरे ख्याल से 32 है, 32 है, ठीक है। इसके बाद कॉमा और इंटर। तो ये देखें दोनों में स्पेस आ गया आपके पास। क्लियर हो गई बात। इसके बाद है आपके पास क्लीन। रिमूव ऑल नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स फ्रॉम टेक्स्ट, ठीक है। अब जैसे देखें यहाँ पर हम दे देते हैं, इसके बाद कोई भी कैरेक्टर दे देते हैं हम, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर आए, कॉमा 4 लिखा हमने, ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे हम कोई भी एक कोड दे देते हैं कैरेक्टर्स का, इंटर। तो ये देखें इसके साथ ये कैरेक्टर्स आ गए, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर है, लिखा 4 ब्रैकेट ओपन और यहाँ पर हम दे देते हैं 22 ब्रैकेट क्लोज कॉमा, यहाँ स्टार्टिंग में हमने दे दिया, ठीक है। तो अब आपको ये कैरेक्टर्स जो हैं वो प्रिंट नहीं करने हैं, इनको ख़त्म करना है आपने। इसका कोड देख लीजिए किस कोड पर क्या है, जैसे कि ये देख लें आप। तो अब मैं दे देता हूँ वहाँ पर कोड 12। यहाँ पर आए, या 4 ब्रैकेट ओपन, ठीक है। ये हमने इसमें कैरेक्टर्स दे दिए। अब इसे हमें रिमूव करना है, ये आपका रिज़ल्ट होगा। क्लीन का जो फार्मूला है वो इन कैरेक्टर्स को ख़त्म कर देगा। तो ये देखें हमने लिखा इक्वल टू क्लीन ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट किया हमने टेक्स्ट को, ब्रैकेट क्लोज किया और इंटर कर दिया। तो ये देखें आपके सामने है, इसमें जो कैरेक्टर था उसको इसमें रिमूव कर दिया, ठीक है। क्लीन भी समझ में आ गया। इसके बाद है हमारे पास डॉलर। डॉलर का फार्मूला रुपीस से पहले डॉलर का साइन लगाने के काम आता है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कन्वर्ट नंबर टू टेक्स्ट यूजिंग करेंसी। अब जैसे कि यहाँ पे आपने लिखा हुआ है 50, 30, 500, 1000,
1500। वैसे तो ये आप यहाँ से भी ला सकते हैं, ये डॉलर का साइन करेंसी पे है तो ये आर्स आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ से आर्स को सिलेक्ट किया हुआ है। ये करेंसी में आर्स करा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे डॉलर कर दूँ तो ये वहाँ पे डॉलर का साइन आ जाएगा, ये देख लें, ठीक है। लेकिन यही चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हैं, इक्वल टू डॉलर, इसको सिलेक्ट किया, और अगर आपने डेसिमल नंबर साथ में लगाने हैं तो उन डेसिमल नंबर को भी आप लगा सकते हैं। 2 चाहिए तो 0.00 कर दें और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। 2 डेसिमल 2 लिखेंगे। अगर 3 नंबर चाहिए तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, लेकिन हमें साथ में डेसिमल नंबर अगर नहीं चाहिए तो आप डायरेक्ट लिख देंगे। तो ये आ गया डॉलर का साइन, ठीक है। क्लियर हो गई बात। इसके बाद एग्जैक्ट whether two text strings are exactly the same and returns true or false. Exact is case sensitive. देखें फर्स्ट और सेकंड में यहाँ पे भी खुर्रम लिखा हुआ है और यहाँ पे भी खुर्रम लिखा हुआ है, उस्मान लिखा हुआ है, यहाँ पे भी उस्मान लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सुलेमान लिखा हुआ है, कंट्रोल C, यहाँ पे भी सुलेमान है, और इसका S जो है वो हम स्मॉल कर देते हैं। अब देखें यहाँ पे हमने लिखा है इज इक्वल टू एग्जैक्ट ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट एक्स को सिलेक्ट किया, सेकंड को ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ पे आ गया ट्रू, क्योंकि दोनों जगह सेम नेम लिखा हुआ है। और अगर हम इसको ड्रॉप डाउन करें तो ये देखें यहाँ अलग अलग है तो फॉल्स, सेम है तो सेम है, ट्रू आ गया। और यहाँ पर अच्छा यहाँ पे भी देखें दोनों जगह सेम है लेकिन फॉल्स है। तो कहने का मकसद ये है कि स्पेलिंग जो कैपिटल में लिखा हुआ है उसको कैपिटल में रहने दें, जो स्मॉल में है उसको स्मॉल में रहने दीजिए, तो आपके पास रिज़ल्ट फिर आएगा। अगर एक जगह स्मॉल में लिखा है एक जगह कैपिटल तो उसको ये फॉल्स ही शो करेगा, क्योंकि वो सेम नहीं हुआ, ठीक है। तो ये हमारे पास टेक्स्ट फंक्शन के कुछ फार्मूले आज की क्लास में हमने पढ़े। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, और वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें अपने, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा।